हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लेट एक्स बी अ नॉर्मल स्पेस R2 वेयर नॉर्म इस तरह से हमारे पास डिफाइंड है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई वेयर एक्स वाई इज इन R2। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें एक नॉर्मल स्पेस दी हुई है। नॉर्मल स्पेस क्या है? R2। नॉर्मल स्पेस ये दी हुई है। नॉर्म की डेफिनेशन क्या दी हुई है? नॉर्म इस तरह से डिफाइंड है R2 पर। नॉर्म स्पेस इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, हमारे पास एक सब स्पेस दिया हुआ है R2 का। सब स्पेस क्या है? सब स्पेस है x,0 x इज इन R। ठीक है, और एक फंक्शनल डिफाइंड है एस पर, इस सब स्पेस पर। क्या? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x इज इन R। क्लियर? नाउ रिकॉल दैट हार्मोनिक एक्सटेंशन of f2x is a continuous linear functional capital F on x such that capital F when restricted to s gives you f and norm of capital F equals to norm of small f, where norm of capital F equals norm of small f are the norms of capital F and small f on x and s respectively, which of the following is are true। ठीक है, अब हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि पहले दो ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि क्या ये दो जो लीनियर फंक्शनल्स दिए हुए हैं क्या ये हार्मोनिक एक्सटेंशन है स्मॉल एफ के एक्स पर, और दो ऑप्शंस पूछ रहे हैं हार्मोनिक एक्सटेंशन की काउंटिंग के बारे में। ठीक है, कि हार्मोनिक एक्सटेंशन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं या एग्जैक्टली दो होंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन हम चेक करते हैं। क्लियर? सो पहले हम हार्मोनिक एक्सटेंशन देख लेते हैं। हार्मोनिक एक्सटेंशन क्या होता है? हार्मोनिक एक्सटेंशन बेसिकली क्या करता है? हार्मोनिक एक्सटेंशन थ्योरम किसी भी लीनियर फंक्शनल को कोई एक्सटेंड करती है। कैसे? ऐसे। अगर इसमें इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, अगर हमारे पास कोई भी स्पेस x है और एक स्मॉल s, एक इसका सब स्पेस है s। ठीक है, इस स्मॉल s पर हमारे पास एक फंक्शनल डिफाइंड है जो स्मॉल f है। स्मॉल f s पर डिफाइंड है। तो क्या होगा? हमारे पास हार्मोनिक एक्सटेंशन थ्योरम इस बात की गारंटी देती है कि हमारे पास एक कैपिटल F मिल जाएगा, कैपिटल F मिल जाएगा जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्या? जब इस स्मॉल f को आप स्मॉल s पर ले आएंगे, मतलब अगर आप इस कैपिटल F को s पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपको स्मॉल f मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, इन दोनों का नॉर्म इक्वल होगा, कैपिटल F और स्मॉल f का नॉर्म इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास ये दो की फीचर्स हैं। इन की फीचर्स की हेल्प से हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास एफ एक्स वाई दिया हुआ है। एफ एक्स वाई क्या है? 2x प्लस 3y इज अ हार्मोनिक एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल f ऑन x। ठीक है, हमें बताना है क्या ये कैपिटल F स्मॉल f का एक्सटेंशन हार्मोनिक एक्सटेंशन है। तो हार्मोनिक एक्सटेंशन के लिए हमने क्या बताया था कि दो चीजें सेटिस्फाई कर रही है बस। पहली क्या? जब आप स्मॉल f कैपिटल F को स्मॉल s पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कैपिटल F को s पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो स्मॉल f आ जाए। दूसरा, इन दोनों को नॉर्म इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका हार्मोनिक एक्सटेंशन हो जाएगा स्मॉल f का। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं, कोई भी आप एक प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए। चलिए हम पहली वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्या हमारे पास f क्या दिया हुआ है? कैपिटल F क्या है? कैपिटल F दिया हुआ है 2x प्लस 3y है। क्लियर? सो और स्मॉल f क्या दिया हुआ है? स्मॉल f डिफाइंड है s पर। s क्या है? बेसिकली ये रियल एक्सिस है ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है फॉर ऑल x इज इन R। ठीक है, ये रियल एक्सिस पर डिफाइंड है। ठीक है, अब एफ एक्स कोमा जीरो इक्वल्स टू 2x है। अब चेक करते हैं x कोमा जीरो। अगर x कोमा जीरो होगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू जीरो, ये क्या आ जाएगा? 2x। ये 2x आ गया। ये क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स एफ एक्स जीरो इक्वल्स टू फॉर ऑल x is in R। It means when restrict to x gives you f। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अभी ये गारंटी नहीं हुई है कि इसका हार्मोनिक एक्सटेंशन है। अगर ये गारंटी हो जाए, सेकंड पॉइंट और सेटिस्फाई हो जाए, तो इसका हार्मोनिक एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोनों को नॉर्म चेक करेंगे।
तो सबसे पहले हम स्मॉल एफ का नॉर्म चेक करते हैं। स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ है हमारे पास ये। स्मॉल एफ का नॉर्म बाय नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? सुप्रीमम एफ एक्स, ठीक है। अब सुप्रीमम 2x, ठीक है। 2x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अपनी वैल्यू किस पर अटेन करेगा? मैक्सिमम वैल्यू पर अटेन करेगा, दैट मीन्स 1 पर अटेन करेगा। तो 2 इंटू 1, ये क्या आ गया? 2। इसका नॉर्म क्या आ गया? 2। अब चेक करते हैं कैपिटल एफ का नॉर्म। कैपिटल एफ का नॉर्म क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ का नॉर्म आएगा ये, एफ कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये अब ये क्या दिया हुआ है? सुप्रीमम ये क्या हुआ है? 2x प्लस 3y, ये है। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसे देखने के लिए हमारे पास तरीके क्या है? ये क्या दिया हुआ है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये डिफाइंड किया हुआ है क्वेश्चन में। ये बाय डेफिनेशन नॉर्म की डेफिनेशन है, नॉर्म की। ये हमने इस चीज़ का यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले अब हमें इस रीजन पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये एक हार्मोनिक फंक्शन है x, ये हार्मोनिक फंक्शन है। अगर आप इसे u x y मान लें, अगर इसे थोड़ी देर के लिए u x y मान लें, तो आप चेक कर सकते हैं ये जो फंक्शन है एक हार्मोनिक फंक्शन है। कोई भी हार्मोनिक फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अपनी बाउंड्री पर अटेन करता है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री क्या होगी? अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, डायमंड शेप। ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, ठीक है। ये क्या होता है? 1,0, 0 1, 0 -1 और -1,0, ठीक है। इस बात की गारंटी मिल गई कि ये जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर होगी? बाउंड्री पर होगी, कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए अगर हम इसे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह चेक करें, ठीक है, अगर हम इसे एक फंक्शन मान लें जो ऑप्टिमल फंक्शन है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन इस तरीके का अपनी फिजिबल वैल्यू, अपनी मैक्सिमम वैल्यू या अपनी ऑप्टिमल वैल्यू किस पर अटेन करता है? अपने कॉर्नर पॉइंट्स पर अटेन करता है, ठीक है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अगर हम इन चारों पर वैल्यू चेक करें और जो भी कॉर्नर पॉइंट्स पर जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वही इसका नॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम बारी बारी चेक करते हैं, ठीक है। 1,0 पर चेक कर लेते हैं। 1,0 पर चेक करें तो 1,0 पहले इस कॉर्नर पॉइंट पर चेक करते हैं। 1,0 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ये आ गया 2, ठीक है। अब चेक करते हैं 0,1 पे। 0,1 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, 3 आ गया। अब बस यहीं पे हम रुक सकते हैं क्या? या तो अब इस पे चेक करने की हमें आगे जरूरत नहीं है। अब या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है या 3 से ज्यादा है, बट स्मॉल एफ का नॉर्म क्या आया था? यहाँ पर हमारा 2 आया था। इट मीन्स यही गारंटी हो गई यहाँ से और यहाँ से, ये गारंटी हो गई कि नॉर्म ऑफ एफ जो होगा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 2। इट मीन्स norm of f can never be equal to norm of small f. It means ये जो फंक्शनल है ये हार्मोनिक एक्सटेंशन नहीं हो सकता। That means ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है fxy equals to 2x plus y is a हार्मोनिक एक्सटेंशन ऑफ f on x। हमें चेक करना है क्या ये हार्मोनिक एक्सटेंशन है स्मॉल एफ का। तो अगेन हमें यही दो चीज़ें सेटिस्फाई करनी है क्या? या तो मतलब ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाए बस किसी भी तरह, अगर ये हो जाता है तो काम बन जाएगा, ठीक है। फिर से हम चेक करते हैं
चेक इसे तो इजी है चेक करना। कैसे? अगर हम एफ एक्स कॉमा 0 पर चेक करें तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 0 2x, ये क्या है एफ एक्स कॉमा 0। क्लियर? सो क्या मतलब हो गया इसका? इट मीन्स पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब स्मॉल एफ का नॉर्म तो हमने पिछली बार कंप्यूट कर लिया था। स्मॉल एफ का नॉर्म क्या तो आ गया था हमारे पास 2, हमने पिछली बार ही कंप्यूट कर लिया था। अब इस वाले स्मॉल एफ को, इस बार कैपिटल एफ का हम नॉर्म कंप्यूट करना है, क्योंकि इस बार कैपिटल एफ अलग है। ठीक है, कैपिटल एफ का नॉर्म फिर उसी तरह से कंप्यूट करेंगे। कैपिटल एफ का नॉर्म आ जाएगा सुप्रीमम क्या क्या है डेफिनेशन 2x प्लस वाई। क्लियर? अब फिर से वही, हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ये 1, 0, 0, 1, -1, 0 या फिर 0, -1। ठीक है, हम इन चारों पॉइंट्स पर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1, 0 पर फाइंड करो पहले। 1, 0 पर अगर हम इसे फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 + 2 आ गया, और f 0, 1 पर फाइंड करेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू 2 × 0 + 1, ये आ गया 1। अब आते हैं f -1, 0 आ जाएगा -2 + 0 -2, और f 0 -1 ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर 2। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल एफ का नॉर्म क्या आ गया 2 आ गया, और स्मॉल एफ का भी नॉर्म 2 था। ठीक है, तो स्मॉल एफ का नॉर्म भी 2 है, कैपिटल एफ का भी नॉर्म 2 है। इट मीन्स ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। इट मीन्स ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन हार्मोनिक एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है सी देखते हैं। एफ एडमिट्स इनफाइनाइटली मैनी हार्मोनिक एक्सटेंशंस, इनफाइनाइटली मैनी हार्मोनिक एक्सटेंशंस ऑफ स्मॉल एफ ऑन एक्स। ठीक है, अब क्या एफ एडमिट्स इनफाइनाइटली मैनी हार्मोनिक एक्सटेंशंस ऑफ एफ। हाँ, इनफाइनाइटली मैनी कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? हम ऑप्शन 2 की हेल्प से ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसे। अगर हम इसे ऐसे ले लें ना, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस एल्फा वाई वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 2। अगर ये ले लें हम, अगर ये ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके तो अल्फा की कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी? अल्फा की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, और ये सभी क्या होंगे? इसके लीनियर एक्सटेंशंस होंगे, फंक्शनल के लीनियर एक्सटेंशंस होंगे। कैसे? एक बार चेक कर लेते हैं, चलो इसे भी चेक कर लेते हैं क्या ये होगा। कैसे? एफ एक्स कॉमा 0 को चेक करो तो 2x आ जाएगा सीधा सीधा, तो एफ एक्स कॉमा 0 आ गया, तो ये आ गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब फिर से हमें इसके 4 पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है। क्या है? 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1। हम इन चारों पॉइंट्स पर इसकी सेटिस्फाई फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या चेक करते हैं। f 1, 0 पे करें 2 आ जाएगा, f 0, 1 पे करें 0, 1 पे करें, अगर 0, 1 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल्फा आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब f 0, -1 पे करें 0, -1 पे करें तो माइनस एल्फा आएगा, और f -1, 0 पे करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 2। इट मीन्स अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है? अल्फा मैक्सिमम 2 हो सकता है। क्लियर? सो अगर अल्फा मैक्सिमम 2 हो सकता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 2 होगी, अगर ये 2 से छोटी होती है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 2 हो जाती है तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। इट मीन्स ये 2 से ऊपर नहीं जा सकता। तो अल्फा के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्फा 2 हो या 2 से छोटा हो। ठीक है, अब इट मीन्स
ये कितनी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, अल्फा की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इट मींस एफ एक्स वाई कैन बी रिटन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, क्लियर। सो देयर आर infinitely many Harmonic extensions of small f on x, clear। so ये इसके इनफाइनाइट एक्सटेंशंस हो गए, क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शन 4 डी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है f admits exactly two Harmonic extensions of f on x, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्यों, एग्जैक्टली टू नहीं होंगे, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक एक्सटेंशंस होंगे। सो ऑप्शन डी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्लियर। सो इसके करेक्ट ऑप्शंस क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शंस थे ए बी सी डी, ठीक है। तो ऑप्शन एक रॉन्ग था, ऑप्शन बी करेक्ट था, ऑप्शन सी करेक्ट था, ऑप्शन डी रॉन्ग था, ठीक है।